विनोद शंकर व्यास की कहानी महाबली। चांदपुर गांव से एक बहुत बड़े जंगल का मार्ग जाता है। यही कारण है कि कभी कभी जंगली भालू, शेर, चीता आदि भटके हुए जंतु गांव पर आक्रमण कर बैठते थे। गांव की सरहद पर जहां से जंगल में प्रवेश करने की पगडंडी बनी हुई है, वहां बड़ा ही भयानक स्थान है। 7 पीपल के वृक्ष आमने सामने गिरे हुए हैं। इस चौड़े मैदान पर प्रकृति ने स्वयं खेमा गाड़ दिया है। थके हुए पक्षियों के लिए यह निश्चय ही विश्राम का स्थान है, किंतु भय से वहां कोई मनुष्य नहीं ठहर सकता। पीपल के वृक्षों में सैकड़ों मिट्टी की हंडियां और घड़े लटक रहे थे। पेड़ों के समीप कुछ विकराल पत्थर की मूर्तियां पड़ी थीं। दूर दूर से ओझा भूत प्रेत की व्याधि से ग्रस्त स्त्री पुरुष को लेकर वहां आते। हांडी में भरकर मदिरा रख दी जाती और अपने आप समाप्त हो जाती। लोग वहां खूब पीते, खाते और गाते, नाचते, व्याधिग्रस्त का विलक्षण खेल दिखलाते। उसी स्थान पर एक समाधि थी जो अत्यंत रहस्यपूर्ण समझी जाती थी। उसमें से आवाज सुनाई पड़ती थी, कोई ताल ठोक कर ललकारता था। इस समाधि के संबंध में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन चांदपुर के लोग उनका यथार्थ वर्णन करते हैं। चांदपुर का जमींदार राजा की भांति राज्य करता था। 6 फुट से अधिक लंबा उसका शरीर था। देखने में वह दैत्य की भांति था। उसकी लंबी मूछें और लाल आंखें बड़ी डरावनी मालूम पड़ती थीं। कर्मचारी अथवा असामी उसके सामने थर थर कांपा करते थे। उसका नाम महाबली था। महाबली बल के लिए विख्यात था। उसके तगड़े जवान सिपाही उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहते थे। किसी में साहस नहीं था कि उसकी बात का विरोध कर सके। गांव के मध्य में उसका कोट था। यह एक देहाती महल की भांति था। उसमें चारों ओर बाग लगा था। हाथी, घोड़ा, बैल, नौकर चाकर सभी के लिए उनका निश्चित स्थान बना था, जो आवश्यकता पड़ने पर उसके संकेत पर काम करते थे। कोर्ट के दालान में उसका दरबार लगता था। एक ऊंची गद्देदार चौकी पर मसनद के सहारे वह कुड़गुड़ी पीता रहता। 10 गज लंबा सटक मुंह में लगाए वह बातें करता था। जब वह कोई नवीन कार्य करता तो रियाया पर कर लगा देता। जैसे हाथी खरीदना होता तो हथियों लगती, नाच कराता तो नचोनी लगती। इस तरह जब भी वह कोई कार्य करता तो कर का रूप भी उसके साथ बन जाता था। गांव भर सम्मिलित होता और महाबली के चरणों पर रुपए बरस उठते थे। उसके आतंक से सब त्रस्त थे। एक वर्ष फसल मारी गई थी। गांव में अकाल पड़ा हुआ था। मनुष्य भूखों मर रहे थे। ऐसे समय में भी महाबली का अत्याचार चलता रहा। उसे तनिक भी दया ममता न थी। वह लोहे और पत्थर की बुनियाद से बना था। भूखे बच्चे और औरत उसके कोट के सामने गिरे रहते, लेकिन उन्हें कोड़े से पिटवा कर वह दूर कर देता था। सोना, चांदी, जवाहरात और अनाज से उसका भंडार भरा हुआ था, लेकिन उसमें से वह एक कण भी नहीं निकालना चाहता था। गांव की समस्त भूमि उसकी थी। जो जोतता उसे आधा मिलता। उस आधे में भी अनेकों कर लगाकर उसे भी वह समाप्त कर देता था। किसान सदैव भूखे और असंतुष्ट रहते थे, किंतु महाबली का सामना करने का उनमें साहस नहीं था। गांव भर में एक तेजा ही ऐसा था जो महाबली की आंखों में गड़ा था। उसका खेत बेदखल करके भी महाबली को संतोष नहीं हुआ था। उसकी गाय भैंस भी नीलाम कराकर वह किसी तरह का आश्रय उसके लिए नहीं छोड़ना चाहता था। सब कुछ चले जाने पर भी तेजा महाबली के सामने झुकना नहीं चाहता था। उसे अपने शरीर और परिश्रम का भरोसा था। गांव के सभी लोग उसके साहस से परिचित थे। कितनी बार केवल लाठी से उसने चीते को निर्जीव कर डाला था। महाबली ने जिस दिन उसे सुअर का बच्चा कहकर पुकारा था, उसके बाद फिर उसने उसका सामना नहीं किया था। उसके मन में भयानक आग सुलग रही थी। शिकारियों के इनाम और जंगल की छानबीन से ही उसकी जीविका चलती रही। महाबली के अत्याचार ने विद्रोह का वातावरण खड़ा कर दिया।
तेजा अगुआ बना। गुप्त रूप से सब निश्चित हो गया था। रात को हमला हुआ। चारों ओर से महाबली का कोट गिर गया। भीतर महाबली को उठाते हुए तेजा ने आवाज दी, ठाकुर, लाठी लेकर सामने आओ। महाबली चकित होकर देखने लगा। क्षण भर में खूंटी पर टंगी हुई तलवार खींचकर वह वार करने लगा। तेजा के तीसरे वार में महाबली की तलवार हाथ से छूट पड़ी। तेजा ने तलवार हाथ में लेकर महाबली के पेट में भोंक दी। महाबली के शरीर से रक्त की धारा बह रही थी। तेजा ने उसके पेट की अंतड़ियां तक बाहर निकाल दी थी। महाबली का प्राण पे खैलू उड़ गया। उसकी सब धन संपत्ति उसी रात लूट गई। आसपास के गांव के ठाकुरों ने मिलकर बदला लिया। तेजा उसी पीपल के वृक्ष की छाया में अपने साथियों के साथ था। गोलियों की वर्षा हुई। उसी में कितनों के साथ तेजा भी मारा गया। गांव के अहीरों ने तेजा की समाधि बनाई। आज तक तेजा की समाधि से जो ललकार सुनाई पड़ती है, उसे बड़े बड़े नगरों के महाबली नहीं सुन पाते। केवल गांव के लोग ही सुनकर उसे भूत प्रेतों का चित्कार समझते हैं।